भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। सुलेमान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां बजती रहे। सलीम सर, सुलेमान सर, सबसे पहले तो आपका ढेर सारा शुक्रिया कि आपने ढेर सारी फिल्मों में म्यूजिक देके इतने सारे खूबसूरत गानों के साथ हमें एंटरटेन किया है। आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सलीम भाई, सुलेमान भाई, आप लोग बेसिकली गुजरात से हैं। सो गुजरात के लोग ज्यादातर जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो म्यूजिक में कैसे आना हुआ सर? एक्चुअली हमारे अब्बा, हमारे फादर भी म्यूजिक में थे जी, और वो फिल्म इंडस्ट्री से उनके ताल्लुकात थे, और पर उसके बाद उन्होंने एक्चुअली बिजनेस शुरू किया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। ओके। तो हम बचपन से, हमारे पास साज की कोई कमी नहीं थी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा रहते थे, तो बचपन से ही हमारे म्यूजिक में हमारा दिल तो था। हमारे जो खिलौने थे वो बोंगो, कॉन्गो, ड्रम, ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, तो जायज था कि वो हम लोग पिकअप करने वाले ही थे। राइट। और जीन्स में है तो हो गया। नहीं, अच्छी बात है। और इससे ये हमें सबक मिलता है कि बच्चों को जिस फील्ड में भेजना हो वैसे ही खिलौने दिए जाएं। नहीं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बाजी। अगर मान लो हमारा दिल करके अपने बच्चे को आर्मी में भेजना है तो क्या उनको बंदूकें दें? ये प्यार की राह पे चलने वाले हैं। जो प्यार की राह पे चले हैं उनका एहतराम करता हूं। सच्चे आशिकों के नाम मोहब्बत का जाम करता हूं। संगीत की दुनिया में करोड़ों लोगों को मंत्र मुग्ध करने वाले सलीम सुलेमान की जोड़ी को मैं सलाम। अरे वाह, क्या बात है। अरे सुलेमान सर, ये जो आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, हाँ। ये मैंने हमेशा आपके हाथ में देखा है जी, और शायद किससे बचता भी नहीं है मेरे ख्याल से। ये इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है सर? ये इसका नाम है ज़ेन ड्रम। ज़ेन ड्रम। हाँ, ये आवाज नहीं करता है। आवाज नहीं करता है? ज़ेन है ना, शांति, मेडिटेशन। मतलब इसको क्यों फिर प्ले करते हैं अगर आवाज नहीं नहीं करता? ये इसका ये वायरलेस और ये सब वैसे कनेक्ट होता है लैपटॉप के साथ और फिर बजता है। अच्छा, मतलब वैसे अगर इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करो साउंड तभी आएगा बाहर, हाँ, अदरवाइज अपने मजे के लिए। ये फिर ऐसे ही। अच्छा भाई, हमने ये भी देखा है कि तकरीबन ना म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ियां जो हैं काफी फेमस होती हैं। जैसे हम लोग पुराने टाइम में भी देखे, कल्याण जी नंद जी साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, सलीम सुलेमान। तो सर फिल्म तो एक ही होती है, तो ऐसे नुकसान नहीं होता पैसे का? मैं अपने बारे में बोलता हूँ, यहाँ तो सब पैसा घर में ही आ रहा है। हाँ, ये भी अच्छी बात है। हाँ, ये बड़ा अच्छा। तो ये तो अभी ऑफ कोर्स कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई भी भाई भाई थे जी, लेकिन हमारे साथ एडवांटेज बहुत अच्छा है कि सब पूरा जो धन है वो घर में ही तो ज्यादा पैसे बड़ा भाई रखता कि छोटा? ये हम शूट के बाद बात करेंगे। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि सलीम सुलेमान सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर्स ही नहीं, जैसे आपने देखा सलीम भाई गाते भी बड़ा अच्छा है, और सुलेमान सर कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्ले करते हैं। और सलीम भाई ने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से पियानो में मास्टर किया है, और सुलेमान भाई ने जाकिर हुसैन साहब से तबले की तालीम ली है। सर यही कारण है कि आपके म्यूजिक में लाउडनेस कम और फील ज्यादा रहता है? अच्छा, लाउडनेस भी आ जाता है, कभी आ जाता है भाई। नहीं, वो तो डिमांड होती है कभी कभी लिरिक्स की। वैसे अदरवाइज आपके गानों में मैंने देखा फील बहुत होता है। मैं पर्सनली आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। मौला मेरे ले ले मेरी जान, सर कितना खूबसूरत गाना है। और आज भी जब कभी पाजी, ये आपसे भी रिलेटेड है कि जब आप आज भी हमारी इंडियन टीम जब कोई कप जीत के आती है, कोई सीरीज जीत के आती है, तो एक ही गाना बजता है, चक दे जग दे। ये सर इन्हीं की करामात है। वैसे जब ये गाना जब लिखा गया था, जी, मैं मौला मेरे की बात कर रहा हूँ, तो उसके जब वर्ड्स लिखे गए थे कि तीजा तेरा रंग था मैं, काफी लोगों को ये शायद पता नहीं है कि वो हमारे भारतीय फ्लैग के बारे में, हमारे तिरंगे के बारे में लिखा गया है कि तीजा तेरा रंग था मैं, जिया तेरे दंग से मैं, तू ही था मौला तू ही मेरी आन, मौला मेरे ले ले मेरी। क्या बात है। और मैं एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, तकरीबन सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि सलीम सुलेमान सिर्फ इंडियन म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है बाजी। 2010 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका एंथम भी इन्होंने ही तैयार किया था, इसके लिए जोरदार तालियां। उसके बाद लेडी गागा जो इंटरनेशनल सिंगर हैं, उनके साथ भी इन्होंने एक सॉन्ग रिमिक्स किया। तो सर आपको उनके साथ मैचिंग करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? मैचिंग हो जाता है वो, जब एक बार काम करना शुरू करते हैं, एक गाना लेकर अगर बैठ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ निकल आता है और वो अच्छा ही निकलता है।
वो तो जाहिर सी बात है, सलीम सुलेमान है तो अच्छा निकलेगा। मैं म्यूजिक की बात ही नहीं कर रहा, मैं कपड़ों की बात कर रहा था। मतलब लेडी गागा बहुत अच्छी सिंगर है, कपड़े जो होते हैं उनके वो भी बड़े अच्छे होते हैं। पर सलीम सुलेमान को बेस्ट गेस्ट कंपोजर का अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। खैर बाजी, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आपके चाहने वाले यहां पे मौजूद हैं, इनका भी आपसे तारुफ कराएंगे। आप प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां मिस्टर सलीम सुलेमान के लिए। चिल्ला क्यों रही है? ये देख डाला। ये देख बिट्टू, वो वाली कहावत आज बिल्कुल झूठी निकली कि जिसके गले में ढोल हो उसे पता होता है कि वो कैसे बजता है। सिद्धू जी क्या बताऊं, पिछले 2 घंटे से ये ढोल बजाने की कोशिश कर रही हूं लेकिन ये बजता ही नहीं है। फाड़ डाला। अरे क्या बात है, क्या बात है। सलीम सुलेमान, आज ये हमारे मेहमान। अरे वाह वाह वाह, कैसे हो बच्चों? खुश रहो खुश रहो, आप भी खुश रहो। एक्चुअली ना तुम लोग मस्त मौके पर आए हो। अच्छा। क्योंकि मैं तुम लोगों को जो ऑफर देने वाली हूँ ना, उसे सुनने के बाद तुम दोनों के होश उड़ जाएंगे। तो फिर मत दो ऑफर। नहीं नहीं, सुनो, होश तो उड़नी चाहिए। ओके। एक्चुअली क्या है ना, आप सब भी सुनिए सिद्धू जी, हम लोगों ने ना मिलकर एक बैंड बनाई है। अच्छा। बीपीडी बैंड। बीपीडी बैंड। और आज बीपीडी बैंड के लिए तुम दोनों सबसे पहले गाने वाले हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब? इनसे पैसे थोड़ी ना लूंगी पगले। अच्छा, ये तुम्हारे लिए गाने में गाएंगे, पैसे भी लेगी? ऑब्वियसली। बीपीडी का मतलब बड़ा ही फालतू बैंड। आती हूँ आपके पास बाद में। वैसे बीपीडी का फुल फॉर्म क्या है? बीपीडी का फुल फॉर्म, बड़े उतावले हो रहे हो। अच्छा। मैं बताऊं क्यों? मैं तुम्हें मिला ही देती हूँ सिद्धू जी, आप भी मिल लीजिए। बताओ। बीपीडी के पी से, जो ना सिर्फ गाना गाएगी बल्कि सलीम सुलेमान के म्यूजिक पे जबरन डांस भी करेंगी। वो आपके नस नस में जोश भर देगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स बीपीडी की पी। ये नस नस में जोश भरेगी ये? शर्मा जी ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ना, वो तो क्या है, मेरे अंदर इतना सारा टैलेंट भरा हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगा ही ना। उमड़ उमड़ के निकल रहा है। तो जो तेरे अंदर भरा है वो टैलेंट नहीं है, उससे जोश नहीं भरता। जब बाहर आता है आदमी सीधा बेहोश होता है उससे। अगर आपको ऐसी बेकार की बातें करनी है ना, तो प्लीज टॉक टू माय हैंड ओनली। चुप कर, मत मुला। We are bunch of talented band. ऑफ कोर्स वी आर। Yeah. So she was बीबीडी की पी। अब मैं आपको मिलाती हूँ बीबीडी की बी से, जिसे देखकर जवान धड़कनों को जोश नहीं बल्कि उनका दिल धड़कना रुक जाएंगे। इस बीबीडी की बी। एक्सक्यूज मी, कैसा लगा आपको मेरा फैशन का जलवा? जलवा? मेरे को तो पुरानी बिल्डिंग का मलबा लग रहा था भाई। ये जलवा होता है? 16 से 25 तक होता है हलवा, 25 से 40 जलवा, उसके बाद सारा मलबा होता है। ये क्या कर रही थी तू? बिट्टू, तू अपनी पर्सनल बुआ को ऐसे बोल रहा है? एनीवेज, सलीम एंड सुलेमान जी, कैसा लगा आपको हमारा बैंड? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा रियली। तो क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? जल्दी क्या कर इसका? बैंड शुरू होने से पहले ही बंद करवा दी कि तू चुप कर। मम्मी। सलीम सुलेमान, मतलब आप दोनों हमारे बैंड के लिए गाओगे? जी बिल्कुल। नहीं सर पहले कंफर्म कर लो, इनको कोई आता जाता कुछ नहीं, पागल लोग हैं ये। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? हमें वो सारी चीजें आती है जो सलीम जी सुलेमान जी को आती हैं, जैसे लाइक रॉक, पॉप, जैज एंड ऑल। अरे यहाँ तक हमने तो बैकग्राउंड म्यूजिक तक दिया है। कब दिया बैकग्राउंड म्यूजिक तूने? मैंने कल ही बुआ को दिया था, ये कहीं रख के भूल गई हो तो मुझे नहीं पता फिर। यस यस। ये ब्रेड पकौड़े की बात नहीं हो रही है, डफर लोग हैं सर, मैंने आपको पहले बोला इनको कुछ नहीं आता। आता है। इसके कहने का मतलब ये है कि आप कोई सिचुएशन तो देखिए, फिर हम बताते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता है। क्यों? करेक्ट। दे दो, एक सिचुएशन दे दो। हाँ दीजिए, हम बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे उसके लिए। दीजिए ना। चलिए देते हैं। एक लड़का और एक लड़की हाँ जी। पार्क में बैठे हैं।
और पुलिस आ जाती है। ये क्या है? ये पुलिस वाला लड़के को मार रहा है ना। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत मारा था पुलिस ने। सर इन लोगों को कुछ नहीं पता, मैंने पहले कहा था कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ये नहीं दे सकते ये लोग। तो भागो यहाँ से, मेरी बेइज्जती कराने आ जाते हैं यहाँ पे तुम लोग। ठीक है जा रहे, फिर कभी आएंगे अच्छा बैकग्राउंड लेकर। मम्मी मेरी रिश्ते की बात कर तो लो। चुप कर, जब देखो तो शुरू हो जाती है। अच्छा बच्चों, ओके दादी। मेरे सलीम सुलेमान, प्रणाम। तुम दोनों म्यूजिक देते हो ना? हाँ। मैंने एक चीज देखी है, तुम लोग हमेशा सिर्फ देते ही आए हो, बदले में तुम्हें कभी कुछ मिला नहीं है। आज बदले में तुम दोनों को कुछ दे देती हूँ। आओ। ठीक है ना। ओहो, 3 दिन की बारिश आई है देखो। अच्छा, पहली बार किसी को सुरीली पप्पी दी मैंने। चलो मम्मी माई टर्न। अरे मेरा काम हो गया, चल अंदर। जब देखो तो माई टर्न, चल। लेकिन हम फिर से आएंगे। हाँ चलो चलो, हम सीख के आते हैं। अब जिस तरीके से ये दादी के बैंड ने सारा वातावरण खराब किया ना सर, इसको आप ही ठीक कर सकते हैं। एक बार हो जाए ऑडियंस के लिए जरा धमाकेदार परफॉर्मेंस। लुट गया। कपिल जी आपको भी गाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सर आपके ये साथ। गाना लुट गया। तो हाज़रीन, थैंक यू सलीम, थैंक यू सो मच सुलेमान जी। शुक्रिया कपिल साहब। यू आर रॉक स्टार्स। जोरदार तालियां ठोको जरा। थैंक यू सुलेमान भाई। और आप लोग भी अपने अपने घरों में इसी तरीके से नाचते रहिए, गाते रहिए और टाइम निकालते रहिए। 4 दिन की जिंदगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल।